स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए जीके के पार्ट में स्वागत है आप लोगों का। आज के जी पार्ट में हम पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर के और कुछ अदर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण वन लाइनर में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी, बताइए। इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। भारत में मैंग्रोव वन, ज्वारी वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, ये तीनों वन मिलकर कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, अंडमान निकोबार, ठीक है। भारत में कुल वनों का सर्वाधिक विस्तार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है। यानी कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा हैं भारत में। फिर नेक्स्ट है, जलीय सतह पर फैले तेल को क्या कहते हैं? यानी जल की सतह पर जो तेल फैला होता है उसको क्या कहते हैं? आयल सिल्क कहा जाता है, आयल सिल्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ को प्राकृतिक का रडार कहा जाता है। आपने कभी सुना है चमगादड़ को प्राकृतिक का रडार कहते हैं? ये काफ़ी सर्च करके क्वेश्चन मिले हैं, उन्हीं को हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पूछे हुए हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। चमगादड़ को प्राकृतिक का रडार कहते हैं। नेक्स्ट है, एंडोसल्फान एक कीटनाशी होता है। जेट्रोफा के बीजों से बायोफ्यूल निकलता है। ये ध्यान रखना कि बायोफ्यूल कहाँ से निकलता है? जेट्रोफा के किस पार्ट से बायोफ्यूल निकाला जाता है? बीजों से निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1980 में हुई है, दिल्ली में हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1980 में दिल्ली में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में पटना में हुई है। विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में कहाँ हुआ था? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में हम समझते हैं, ये होता क्या है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये ऑप्शन में दिया होता है, पूछता है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, ऐसा। तो आंसर होगा यह एक संवैधानिक निकाय है। अधिनियम कब आया था? 2002 में, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। इसमें एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए एक इसमें क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में NCLAT कहते हैं। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NCLAT की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। चलिए एक करंट का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले यह 11 जुलाई 1989 को मनाया गया। किसने सुझाव दिया था? डॉक्टर KC जकारिया के सुझाव पर यह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। 2023 की थीम की है, भैया 2023 की थीम बहुत बड़ी है इसकी, इसलिए आप इसको अनलीथिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनिट पॉसिबिलिटीज़। तो ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे और कुछ की पॉइंट्स याद रखें, जैसे इनफाइनिट पॉसिबिलिटीज़ को याद रखें, अनलिथिंग द पावर को याद रखें, ताकि वो एग्ज़ाम में आएगा, आप लगा सकते हैं। चलिए कैसा रहा हमारा वीडियो? अगर अच्छा रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत किस ओर जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।